बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह ताला के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं रबड़ी दूध। ज़बरदस्त, बहुत मज़े का, इतना ज़बरदस्त लजीज बनेगा, ठंडा ठार बनेगा कि ठंड पड़ जाएगी। इंशाल्लाह ताला गर्मियों में बनाएं ज़रूर, खुद भी पिएँ, बच्चों को भी पिलाएं, मेहमान आए उनको भी सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त और झटपट तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स दरकार है, ये मैं आपको मेथड दे रही हूँ 1 kg दूध का। तो यहाँ पर मैंने फुल फैट दूध ले लिया है 1 kg। हाफ़ प्याली मैंने लिया है खोया, और हाफ़ प्याली ये जो मेजरमेंट वाला प्याली है वो मैंने हाफ़ ली है चीनी की। तो यहाँ पे ये देखिए 1 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया है तुख मलंगा का, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया है गूंद कतीरा का। इसे हम कूट लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं थोड़े से पिस्ते, काजू और बादाम। यहाँ पे हमने साथ में ली है ब्रेड के, अगर छोटी ब्रेड है तो 4 स्लाइसेस लगेंगे, यूज़ होंगे, नहीं तो फिर ये बड़ी है तो 3 बड़े हैं। तो हम इनकी ये जो ब्राउन एरिया है इसे स्किप कर लेंगे और इसको हम चॉप कर लेंगे। तो ये हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने भिगो लेना है आधा घंटा पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हमने चीनी को कैरमलाइज़ करना है। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक कढ़ाई ले लिया, इसके नीचे मैंने आंच चला दिया है बिल्कुल स्लो। यहाँ पे मैंने चीनी को इसमें डाल दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने चूल्हे को रखा हुआ है। और इसे हम स्लोली रखेंगे ताकि ये अच्छी सी जो शुगर है हमारी कैरमलाइज हो जाए अच्छे से। तो हमने इसे लाइट सा जब गोल्डन कलर आ जाएगा तब तक हम इसे कैरमलाइज करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मेल्ट होना शुरू हो गई है चीनी। तो हमने इसको डार्क नहीं करना है। तो ये टिप्स है कि आप अगर डार्क करते हैं, हमारी जो शुगर है ज़्यादा डार्क होती है तो इससे फिर हमारा जो रबड़ी का दूध है वो कड़वाहट में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसे सिर्फ गोल्डन कलर देना है, इसे मेल्ट करके कैरमलाइज़ करना है, बट इसे हमने कलर सिर्फ गोल्डन देना, डार्क नहीं करना। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी चीनी जो है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब ये कैरमलाइज़ की तरफ आ गया। इसे हमने थोड़ा सा और करना है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे थोड़ी सी क्रिस्टल हैं भी है इसमें। तो हम इसे 1 आध मिनट के लिए मज़ीद बनाएंगे। और मेरी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो है, मैंने हाई नहीं रखी, ना ही मीडियम पे है। और यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरी जो शुगर है वो मेल्ट हो चुकी है, कैरमलाइज हो चुकी है। यहाँ पे इस टाइम पे मैं डालूँगी दूध। तो आपने घबराना नहीं है, ये क्रिस्टल बनेंगे टेम्परेरी, बट बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आंच आपने यहाँ पे बिल्कुल स्लो ही रखनी है, हाई नहीं करनी। और इसे 1-2 मिनट तक इंशाल्लाह ये सारे जो इसमें चीनी है जो कि हार्ड हो चुकी है ये बिल्कुल मेल्ट होके दूध में शामिल हो जाएगी। और हमारी रबड़ी का टेस्ट और कलर इससे बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सा आएगा। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया ताकि जो चीनी है वो अच्छे से नीचे जो बैठी हुई है, चिपकी हुई है, वो सारी मेल्ट हो जाए दूध में। तब तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ। तो इसे हम पकाएंगे अच्छे से ताकि ये देखिए नीचे, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा चीनी है। तो ये इसे हमें अच्छे से दूध में घोलना है, ये बिल्कुल मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए इसमें। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी इसमें मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, चीनी मेल्ट हो चुकी है। इस टाइम पे इसमें बिल्कुल नहीं है क्रिस्टल वगैरह कोई भी। तो देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे वो ब्रेड जो कि मैंने चॉपर में चॉप की थी 3 स्लाइस, ब्राउन एरिया स्किप करके, इसको भी मैं इस टाइम पे इसमें शामिल कर लूँगी। और आहिस्ता आहिस्ता इसका हम जो स्पैचुला है वो चलाते रहेंगे। तो इस टाइम पे इसे थोड़ी सी फ्लेम हाई करेंगे, आई मीन मीडियम पे कर देंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास खोया है हाफ़ प्याली है, तो इसको मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी, थोड़ा सा बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए, बाकी मैं सारा इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, और इसे हम अच्छे से पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी थिक फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर। मुझे वाइट इसकी चाहिए कलर। अगर आपको वनीला या कोई और फ्लेवर पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि चीनी कैरमलाइज की है तो मुझे वही वाला कलर चाहिए। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का लिया। और ये छोटा सा जो कप है दूध का, इसमें मैं ऐड कर दूँगी।
और इसे अच्छी सी लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे ताकि इसमें कोई गांठ वगैरह रह जाए, गुठली ना बने। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यकीन जाने घर में मेहमान आए हैं, डिज़र्ट वगैरह नहीं है, ये बनाने का टाइम नहीं है, तो मीठे में आप फटाफट से ये बना सकते हैं। गर्मियों में बहुत मज़े का लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप फटाफट से बना के इसे फ्रिज में रखें और खाने की तैयारी कर लें, तो 10 से 15 मिनट में माशाल्लाह से ये तैयार हो जाता है और बहुत टेस्टफुल है। और बाहर से ये बहुत महंगा मिलता है, घर पे आप ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये एनी टाइम चीज़ें होती हैं। तो ये घर की चीज़ों से मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ जो कि झटपट से बन जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये छोटा सा कप मैंने इसमें सारा डाल दिया दूध का। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे यकीन जाने इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इलायची दाने वगैरह की, इतनी टेस्टी, और लुक इसकी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। इस टाइम पे मैं इसमें ये जो कॉर्नफ्लोर हमने बनाया है लिक्विड, ये इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे और इस पे हम स्पैचुला बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। फ़ौरन हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये फ़ौरन से थिक होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया है और हम इसे लो पे ही रखेंगे। मीडियम पे पकाया और मीडियम पे ही रखेंगे। यहाँ भी ये देखिए, तो इतनी देर में व्यूअर्स मैंने जो बादाम पिस्ता और काजू था उनको भी लाइटली चॉप कर लिया है, यानी कि दरदरा सा मैंने इसमें चॉप कर लिया है। ये देखिए चॉपर में, तो इनको भी मैंने इसमें डालना है अब, लेकिन इससे पहले हम इसे 5 मिनट पका लेंगे, थोड़ा सा थिक मज़ीद कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें बादाम पिस्ता और काजू जो है वो भी डाल दिया इस टाइम पे। तो इसकी कंसिस्टेंसी हमने फुल यानी कि थिक तो रखना है, लेकिन जब हम चूल्हे से उतार लेते हैं तो ये 2 से 3 गुना ज़्यादा थिक हो जाता है। तो हमने इसी हिसाब से इसे थिक करना है। तो इसे हम अच्छे से थिक करेंगे, बहुत ज़बरदस्त सा पकाएंगे, इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट निकले और बहुत मज़े का ये बने। तो इसकी जो राइट कंसिस्टेंसी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाऊंगी और स्पैचुला को हम नहीं रोकेंगे, गाहे बगाहे इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर हमने ऐड किया हुआ है। तो ये हमें देखिए व्यूअर्स, जो कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए वो ये है। यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छे से ये थिक हो चुकी है। तो इस टाइम पे मैं इस फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दूँगी और इसे हम ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसे रख दूँगी फ्रीज़र में ताकि ये चिल ठंडा हो जाए। जब ये चिल यख ठंडा हो जाएगा तो इससे ये होगा कि इसका टेस्टफुल भी ज़्यादा होगा, ये गहरी भी ज़्यादा हो जाएगी और हमें बर्फ़ भी ज़्यादा डालना नहीं पड़ेगी। तो इसे अब मैं चूल्हे से उतार लूँगी और इसे ठंडा होने का वेट करूँगी और फ्रीज़र में रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये जो हमने गूंद के तीरा किया था 2 टेबलस्पून, देखिए कितना अच्छा सा ये फूल चुका है और इसे मैंने कूट लिया था अच्छे से। ये देखिए, तो ये जो तुखमलंगा मैंने भिगोई थी, ये देखिए ये भी अच्छे से फूल चुकी है। ये भी 1 टेबलस्पून था और ये भी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमारा तैयार है। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने आधा घंटा इस रबड़ी दूध को रखा था फ्रीज़र में। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये थिक हो चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने इस टाइम पे इसमें डालेंगे तुखमलंगा। इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल लिया है। जितनी आप लाइक करती हैं उतनी डालेंगे, इसका बहुत फ़ायदा, बहुत ठंडी होती है, गर्मियों में ज़बरदस्त है। तो इसे वैसे भी दूध में यूज़ किया करें। तो यहाँ पे ये देखिए गूंद कतीरा, इसके भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जोड़ों के लिए, जॉइंट्स जो पेन वगैरह इशू होते हैं उनके लिए भी बड़े अच्छे हैं, तो आप ये भी ज़रूर यूज़ करा करें। तो यहाँ पे मैंने हस्बे ज़ायका जितना कि हम लाइक करें उतना डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हमने करना है मिक्स। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने ले लेनी है बर्फ़ लेंगे थोड़ी सी ज़्यादा, और उसे जितना उसके बारीक हम तोड़ लेंगे या कूट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बोल में बर्फ़ को कूट के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसमें बर्फ़ डाल दूँगी, इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। तो ये देखिए इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा रबड़ी दूध
तैयार होगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा मेरी रेसिपी को शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो इस उम्मीद के साथ कि मुझे रखेंगे आप अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।